जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिसे कृष्ण का साथ मिलता है उसकी परेशानियां तो स्वयं कृष्ण संभाल लेते हैं। कृष्ण ऐसे व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर करने में सहायता करते हैं। तो आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले भगवान कृष्ण से हम कुछ कहना चाहते हैं। कृष्ण से हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि हे कृष्णा, हजारों में फैले है, लाखों से मिले हैं, हजारों में फैले है, लाखों से मिले हैं, पर जहां तुम नहीं वहां हम अकेले हैं। जहां तुम नहीं वहां हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में लाखों करोड़ों और उससे भी अधिक लोग हैं, और उनमें से कई सारे लोगों से हमारी पहचान भी होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। और जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने लगते हैं, तब हमें यह एहसास हो जाता है कि कृष्ण नहीं तो हमारी जिंदगी नहीं, कृष्ण के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। यह अनुभव अगर आपको भी आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं। कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे और निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरे इस कृष्ण ने तेरी सोच से बेहतर तेरे लिए अवश्य कुछ सोच रखा है। क्योंकि विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांति से कर्म कर, सबका मुकदमा जारी है, सबका मुकदमा जारी है। अरे, जब तालाब में चींटी गिर जाए तो मछली उसे खाती है, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो वही चींटियां उस मछली को खाती है। इसका मतलब यह है कि मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है। बस समय का इंतजार करना चाहिए। समय का इंतजार कर और पूरी लगन के साथ मेहनत कर, तेरा वक्त भी जरूर आएगा और बड़े ही जोरों से आएगा। तुझे तेरे जिंदगी में कभी भी यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि तेरे आसपास के लोग तुझसे आगे निकल चुके हैं। अरे, हर चीज का वक्त तय होता है। एक दिन तू भी ऊंचाई पर रहेगा। बस दूसरों की कामयाबी पर जलने से अच्छा खुद की मेहनत पर ध्यान दे। अरे, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब तू कभी भी डरना मत, कभी भी घबराना मत, क्योंकि कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और वह उंगली पकड़ने वाला साक्षात तेरा ये कान्हा होता है। और जिसकी उंगली मैं पकड़ लेता हूँ उसे किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तू बस मेरा नाम ले, मेरी भक्ति कर। जब तू मुझे प्रथम स्थान देता है तब बाकी सभी चीजें अपने आप सही स्थान पर पहुंच ही जाती है। और इस कलयुग में तेरे बारे में कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, यह तेरे हाथ में नहीं। जो जैसा सोचेगा उसी प्रकार उसके आचार विचार होते हैं। इसीलिए तुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तू बस तेरे कर्मों पर ध्यान दे। लोग क्या कहते हैं यह सोचने से अच्छा, अगर तू तेरे कर्म करेगा और मेहनत करेगा तो यकीन मान तू ही सबसे आगे रहेगा। क्योंकि किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरह से नरक बन जाएगा। इसीलिए यह ध्यान मत दे कि लोग क्या कहते हैं। बस तू वह कर जो तुझे अच्छा लगता है और जो सबके लिए सही साबित होता है। बस एक बात याद रखना, अपने मन में किसी के लिए द्वेष की भावना कभी मत रखना, और अगर कोई तेरे साथ बुरा करता है तो तू भी उसके साथ बुरा ही करेगा। यह ख्याल तेरे मन में कभी आने मत देना। जिसके साथ बुरा होता है
वह आगे जाकर तरक्की जरूर पा सकता है। लेकिन जो जानबूझ के किसी के साथ बुरा करता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है, उसकी तरक्की कभी हो ही नहीं सकती। और एक बात याद रखना, मनुष्य को अपने धन और बल पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के भाग्य का कोई पता नहीं, कब परमेश्वर एक निर्धन व्यक्ति को राजा बना दे और एक राजा को कंगाल कर दे। इसी प्रकार धनी को निर्धन और निर्धन को धनवान बनाना मेरे लिए असंभव नहीं। इसीलिए तू कभी घमंड मत करना। जो है उसका बस सम्मान कर, ना कि उस पर घमंड कर। याद रख, यदि तू उदास है तो तू अतीत में जी रहा है, तू चिंतित है तो तू भविष्य में जी रहा है, और यदि अगर तू शांत है, मन की शांति तुझे प्राप्त है, तो यकीनन तू वर्तमान में जी रहा है। क्योंकि मन की शांति केवल वर्तमान में जीने वालों को ही नसीब होती है। अरे, जब वाणी मौन होती है तो तेरा मन बोलता है, जब तेरा मन मौन होता है तो तेरी बुद्धि बोलती है, जब तेरी बुद्धि मौन होती है तब तेरी आत्मा बोलती है, और जब तेरी आत्मा बोलने लगती है तब जाकर तुझे परमात्मा का यानी तेरे इस कृष्ण का साक्षात्कार होता है। इसीलिए तेरी आत्मा पर ध्यान दे। जब तू आत्मा पर ध्यान देता है तो तुझे इस कृष्ण के दर्शन अपने आप ही होने लगते हैं। और जब मेरा भक्त मुझे महसूस करता है, मुझे जानने की कोशिश करता है और मेरा नाम सदा ही जपता रहता है, ऐसे भक्त के लिए तो मैं सदा ही तैयार रहता हूँ। ऐसे भक्त की मदद मैं खुद करता हूँ। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।